हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे TIFR 2025 रियल एनालिसिस के एक प्रॉब्लम। ठीक है, देखो कह रहे डिफाइन अ सेट एस ऑफ अ रियल पॉलिनोमियल एज फॉलोज। हमें एक सेट एस गिवन है, रियल पॉलिनोमियल्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, एस एक सेट ये गिवन है, कह रहे पी है वो आर एक्स में बिलोंग कर रहा है एंड पी इज अ नॉन कॉन्स्टेंट, साथ में पी ऑफ जीरो का मॉडुलस लेस देन 1। सबसे पहले पी इसने नॉन कॉन्स्टेंट दिया, इसका मतलब जो डिग्री है पी की, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। ठीक है, अगेन कह रहा है कि पी ऑफ जीरो है वो क्या है, लेस देन 1, यानी इसका मॉडुलस क्या है, लेस देन 1। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे पास पोलिनोमियल आ रहा है उसकी जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो -1 एंड 1 के बीच में बिलोंग कर रही है। ठीक है, जो उसकी कांस्टेंट टर्म है वो -1 एंड 1 के बीच में बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि कोई भी पी अगर मैं एस में से उठाती हूँ फॉर पी इन एस, उसके लिए उसने यूपी डिफाइन किया है। किस तरीके से, कह रहा है कि ये यूपी उन सारे एक्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है जिसके लिए मॉडुलस ऑफ पी एक्स क्या है, लेस देन 1। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पोलिनोमियल है ना, वो मेरा क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में जब उसकी वैल्यू आ रही है, उन एक्स को यूपी अपने अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, यूपी की कार्डिनलिटी, या फिर मैं बोल सकती हूँ यूपी क्या होगा, कि कह रहा है कि वो क्या यूनियन होगा क्या इनफाइनाइटली मैनी डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का। कोई भी ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसकी वजह से ये यूपी है, ये क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा इनफाइनाइटली मैनी डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का। या कह रहा है कि हर पी के लिए ये चीज़ होगी। ठीक है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि क्या यूपी होगा वो यूनियन होगा क्या फाइनाइटली मैनी ओपन इंटरवल्स का। एंड डी ऑप्शन में बोल रहा है कोई भी ऐसा बिलोंग करेगा जिसकी वजह से यूपी अनबाउंडेड सेट बन जाए। ठीक है, सबसे पहले एक बात तो समझते हैं कि पी एक्स मेरे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है ना, और पोलिनोमियल कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। साथ में जो पी एक्स गिवन था वो -1 से 1 के बीच में गिवन था। इसका मतलब जो इमेज आ रही है वो मेरे पास कैसे आ रही है, ओपन। दैट मीन्स -1 से 1, है ना। तो हमें ये चीज पता है क्या, कि अंडर कॉन्टिन्यूस मैप द इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। हमें ये चीज पता है ना, ये वाली चीज हम अप्लाई कर देंगे। हमें कॉन्टिन्यूस मैप भी गिवन है, हमें इन जो इमेज गिवन है वो भी ओपन गिवन है। इसका मतलब जो इसकी इन्वर्स इमेज आएगी, यानी -1 और 1 की जो इन्वर्स इमेज आएगी, या मैं बोल सकती हूँ वो सारे एक्स का कलेक्शन जिसके लिए पी ऑफ एक्स है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रही है, ये मेरे पास कैसे आएगा, ओपन सेट आएगा, ऐसा बोल सकती हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास खुद एक ओपन इंटरवल बन रहा था, तो इसकी जो इन्वर्स इमेज आएगी वो भी ओपन इंटरवल्स बनेंगी। ठीक है, अब ओपन इंटरवल कैसे बनेगी, ओपन सेट कैसे बनेगी, वो हमें देखना है। ठीक है, उसके लिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 5 डिग्री के पोलिनोमियल का, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, मैंने लिया पी एक्स जिसकी डिग्री कितनी है, 5 है। क्लियर है, इसकी डिग्री हमने क्या ली है, 5 के इक्वल ली है। साथ में ये कंडीशन भी थी कि पी ऑफ एक्स है वो -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, एंड साथ में पी ऑफ जीरो भी है वो भी -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल है। ओके, अब हम इसका थोड़ा सा एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो जो डिग्री है ना पी एक्स की, वो मेरे पास क्या है, 5 के इक्वल है। इसका मतलब उसके पास एटमोस्ट 5 रूट्स हो सकते हैं, है ना। एटमोस्ट क्या हो सकते हैं, 5 रूट्स हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। मैं एक बार के लिए मान लेती हूँ कि ये पांचों रूट मेरे रियल है। ठीक है, ठीक है, ये 5 रूट्स मेरे पास कैसे आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। मैंने कुछ ग्राफ बनाया इसका। ठीक है, वहां से हम ऑब्जर्व करेंगे कि यू पी मेरे पास क्या क्या आ सकता है। ठीक है, ये मेरा है 1 एंड ये मेरा है -1। ठीक है, मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। देखो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। अब सबसे पहली बात तो पी ऑफ जीरो मेरे पास क्या होना चाहिए, -1 एंड 1 के बीच में, यानी ये जो ओरिजन ये वाला इस लाइन पे जब भी मैं ड्रॉ करूंगी तो वो हमेशा मुझे इसके बीच में ही रखना है। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया।
ठीक है, कहीं पे भी रख सकते हैं इनके बीच में, कहीं पे भी, ठीक है। तो 5 डिग्री का 5 रूट्स के 5 रूट्स मैं मान लेती हूँ रियल आ रहे हैं, तो वो पाँचों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करके जाएंगे रियल लाइन को, ठीक है। तो मैंने देखो इसको ऐसे बनाया, एक कुछ ऐसे गया ये, ठीक है। ये कुछ ऐसे जा रहा है यहाँ से, तो 1 2 3 4 हुए हैं और 5 ये हो गया, ठीक है। और ये चला गया ऊपर, ये चला गया नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऑब्जर्व करो, सबसे पहली बात तो ये मेरे पास 5 रूट्स आ गए। अब जिन जिन के लिए मेरे पास ये जो ग्राफ है ये क्या करना चाहिए, -1 एंड 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। मैं एक बार ये लाइन बना देती हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो कि -1 एंड 1 के बीच में कौन कौन सा मेरे पास जो कौन कौन सी जो ग्राफ का कर्व है वो एग्जिस्ट कर रहा है इनके बीच में सिर्फ। तो वो मैं एक बार थोड़ा सा अलग लाइन से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्लियर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंड और यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहे हैं जो -1 एंड 1 के बीच में बिलोंग करें। तो उन एक्स को हमें कलेक्ट करना है ना, उन एक्स को कलेक्ट करना है। तो देखो वो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, तो ये एक तो ये आएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लाइन खींची एंड यहाँ से लाइन खींची, ये आएगी। समझ में आ रही है ना ये चीज़, ठीक है। अगेन यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये आया, यहाँ से लेके ये यहाँ तक हो जाएगा, है ना। देखो क्लियर है इतनी बात। एंड ये इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, कहने का मतलब ये आ गया। तो जब मेरे पास क्या हुआ, 5 रूट्स थे, ठीक है। 5 रूट्स जब थे तो मेरे पास x की क्या क्या वैल्यू आई, मैं एक बार के लिए इनको थोड़ा सा ऐसे मान लेती हूँ कि ये मेरे पास a है, ये b है, ये c है, ये c है एंड ये d है, ये e है, ये f है, ये g है एंड ये h है, ठीक है। तो जब मैंने डिग्री 5 ली उस केस में मेरे पास वो कौन कौन सी वैल्यूज आई x की जिसके लिए जो मेरा ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो -1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, 1 एंड -1 के। तो वो आ गई ए बी, ठीक है, यूनियन। अब देखो ये भी ओपन रहेगी क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ओपन की प्रीइमेज ओपन रहेगी अगर कॉन्टिन्यूस मैप है तो ये भी ओपन रहेगी, तो ए बी ओपन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से सी डी यूनियन ई एफ यूनियन जी एच, यानी मेरे पास अगर 5 डिग्री का पोलिनोमियल लेती हूँ और 5 के 5 रूट्स अगर मेरे रियल हुए उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास फाइनाइट यूनियन बन सकता है ओपन इंटरवल्स का, ठीक है। ये मेरे पास क्या बना, लगभग n-1 मैं इसको बोल सकती हूँ कि अगर मैंने 5 रूट्स लिए तो 5-1 मेरे पास क्या बने हैं, ओपन इंटरवल्स बने हैं, उनका यूनियन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि जो मेरे पास यूपी आया वो क्या आया, ए पी यूनियन सी डी यूनियन ई एफ एंड यूनियन जी एच। क्लियर है इतनी बात, ये मेरे पास आया है यूपी, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा लेना, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब मुझे ये तो यूपी मिल गया जब मैंने 5 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। और कब, जब ये सारे इसके रियल रूट्स थे, उस केस में मुझे क्या मिल रहा था, उस केस में मुझे ये मिला, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि मेरे पास, अगर मान लो मेरे पास कि 1 डिग्री का कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। तो 1 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा उसमें क्या होगा, उसका अगर ग्राफ बनाएंगे हम तो वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। ये मेरा +1 है एंड ये मेरा -1 है। उस केस में सबसे पहली बात तो P0 यहाँ पे या कहीं पे भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहीं पे आ रहा है,
ठीक है, यहाँ से ये पास किया, कुछ ऐसा ग्राफ बना। हमें क्या करना है, उन एक्स को इकट्ठा करना है जिसके लिए -1 एंड 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 एंड 1 के बीच में एक तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया एक्स, ठीक है, एंड ये कितना आ जाएगा, ये, ठीक है। इसका मतलब हमें ये एक्स मिल गया, ये वाला। तो ये तो एक पूरा ही क्या बन गया, पूरा ही ओपन इंटरवल। इसको मैं ए नाम दे देती हूँ, इसको बी नाम दे देती हूँ। तो ये मेरे पास ए भी आ गया, लेकिन अब की बार यूपी क्या आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। तो फाइनाइटली मैनी जो होगा ना, फाइनाइटली मैनी का मतलब क्या होता है, वो 1 भी इंक्लूड करता है अपने अंदर। ठीक है, फाइनाइटली मैनी का मतलब ये भी हो गया कि उसके अंदर अगर एक इंटरवल भी आ रहा है तो भी वो फाइनाइटली मैनी के अंदर काउंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शंस पे। अगर ये चीज़ हमें क्लियर है ना, तो हम इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है बस। तो उसके लिए देखो, अब ऑप्शन में बोला है, अच्छा डी ऑप्शन एक बार देखना, कह रहा कि कोई भी ऐसा बिलोंग करेगा इसके अंदर जिसके लिए यूपी अनबाउंडेड सेट होगा। अच्छा, यूपी कभी भी अनबाउंडेड सेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल के पास ज़्यादा से ज़्यादा n रूट्स हो सकते हैं अगर उसकी डिग्री n है तो। ठीक है, डिग्री n हुई क्योंकि पोलिनोमियल की डिग्री तो हमेशा फाइनाइट ही रहेगी, और फाइनाइट रहेगी इसका मतलब उसके पास रूट्स फाइनाइट रहेंगे। रूट्स अगर फाइनाइट हुए तो इंटरवल्स जो बनेंगे वो भी हमेशा फाइनाइट ही बन सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट कभी भी नहीं बन सकता। इसका मतलब डी ऑप्शन होगा गलत। ठीक है, सिमिलरली कह रहे कि क्या कोई पी ऐसा बिलोंग करेगा क्या इसके अंदर जिसके लिए यूपी होगा वो यूनियन होगा इनफाइनाइटली मैनी डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी डिसजॉइंट ओपन इंटरवल होने का मतलब है पी एन की डिग्री जो पी एक्स की डिग्री है उसको फाइनाइट ना होना। तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई ऐसा पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा फाइनाइट रहती है। ठीक है, अगेन कह रहे कि क्या हर पी के लिए ऐसा होगा? अब कोई पी ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हर पी की तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब हमें सिर्फ एक ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन, और ये करेक्ट हो जाएगा। इसने यही बात बोली है कि अगर मैं कोई भी पी उठाती हूँ इसमें तो यूपी क्या यूनियन हो गया क्या फाइनाइटली मैनी ओपन इंटरवल्स का? बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, फाइनाइटली मैनी ऑल्सो इंक्लूड 1। ठीक है, 1 भी वो अपने अंदर इंक्लूड करता है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से सी ऑप्शन हमें क्या मिल गया, करेक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ ना, ये वाला, अगर मैंने 5 डिग्री के लिए लिया, आप किसी भी डिग्री के लिए ट्राई कर सकते हो, 7 डिग्री के लिए लियो, 4 डिग्री, 2 डिग्री, कुछ भी। ठीक है, उन सब के लिए हमें बस वो एक्स कलेक्ट करने हैं जिन जिन के लिए ये -1 एंड 1 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।